पीपल इट्स ऑलमोस्ट 11 इन द इवनिंग और हम जा रहे हैं फटाफट सोने। मैं सोच रही थी कि फ़ोन में एक आधा स्टडी ब्लॉग देख लेती, उससे ना थोड़ा सा ऐसे पीसफुल सा फील होता है। बट फ़ोन में डाटा 100% यूजेज हो चुकी है, जो मेरे भाई बहन ने चलाया था। तो सुबह से शुरू करेंगे अपना स्टडी। आपको सारी पुरानी बात बताती हूँ। एक्चुअली हुआ गया था, जब मैं 30 डे ब्लॉग चैलेंज छूटा था तो मैं सबसे पहले तो मेरी वजह से छूटा था बिकॉज मैं शिमला चली गई थी। ठीक है, तो शिमला मैं 4 दिन के लिए गई थी और तब मेरा महीने का पूरा अच्छा सा मेरा माहौल बन चुका था। मतलब जब मैं शिमला गई थी तो मेरा एक हफ्ते की कंसिस्टेंसी बन चुकी थी। ठीक है, बट पेरेंट्स को शिमला जाना था तो आई ऑल्सो हैड टू गो बिकॉज यार सबकी चाहते होती है कि ठीक है हमारी बेटी भी हमारे साथ चले ऐसे वैसे। तो फिर मैं भी गई। हाँ, मैंने इन्जॉय किया मैंने उसमें थोड़ा सा पढ़ा भी। जैसे एक दिन मैं लाइब्रेरी गई थी, एक दिन मैंने पढ़ा था। उसके अलावा मैं दूसरे दिन भी पढ़ा था, बट हाँ उतना नहीं पढ़ पाई ऑब्वियसली जितनी कंसिस्टेंसी बनी थी। और दूसरा कंसिस्टेंसी भी ब्रेक हो गई। फिर जब मैं शिमला से आई तो हार्डली मैं 1 या 2 दिन घर रही। उसके बाद मैं अपने ससुराल चली गई। हम मंथली बेसिस पे अपने ससुराल जाते हैं 2 या 3 दिन के लिए हर महीने। तो वहाँ मैं चली गई, वहाँ भी पढ़ाई नहीं हो पाई। और उसके बाद जब मैं आई तो भी मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई। कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से 5-6 दिन मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई बिकॉज़ सब परेशान थे यहाँ पे। मेरे ब्रदर इन लॉ बीमार हो गए थे और उसको हाई फीवर था, वो हॉस्पिटल में एडमिट था। तो इस वजह से पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है। जो भी है, मतलब कि मैं ये नहीं कहती कि आउटर सर्कमस्टांसेस में उनकी वजह से पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है, बट मैं ये बता रही हूँ जस्ट कि हाँ मैं क्यों नहीं पढ़ पाई, तो क्या सीरीज़ ऑफ चीज़ें होती रही जिस वजह से ये सब हुआ। उसके बाद जब वो ठीक हुआ, उसको छुट्टी मिली, तो उसी दिन शाम को या अगले दिन सुबह पेरेंट्स बुला रहे थे और उनके घर भी मतलब जाना भी था। तो 2 दिन के लिए वहाँ चली गई। वहाँ भी मैं पढ़ नहीं पाई। हालांकि वहाँ मैं पढ़ सकती थी बट वहाँ मैं नहीं पढ़ पाई क्योंकि पेरेंट्स ने बोला था कि भाई सुबह उठ जाया कर। एट द सेम टाइम मेरे पापा के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं यार, तो वो पढ़ रहे थे वहाँ पे और मैं नहीं पढ़ रही हूँ। तो सोचो, मतलब पढ़ाई का माहौल होगा ही तभी वो पढ़ पा रहे थे। तो ऐसा हुआ था। लेकिन ना मेरे पास मायके जाके और भी बहुत सारे काम होते हैं करने को, जैसे कि सूट वगैरह सिलना या जो भी चीज़ें। तो मैं उन चीज़ों में वो रही व्यस्त रही। मैंने कहा चलो ठीक है, एक काम निपट जाएगा, सूट वगैरह सिल जाएंगे तो फिर मुझे यहाँ पे हसल नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा आज मतलब कल रात को हम मायके से आए। आज मेरा पूरा दिन स्टडी ब्लॉक था। मतलब कल रात को हम मायके से आए, आज मेरा पूरा दिन स्टडी ब्लॉक था। बट अब शाम को हमने जाना है मेरे ब्रदर इन लॉ के घर ही, जिसकी तबीयत ख़राब थी। उसके कुछ कपड़े भी देने हैं। तो लेट्स सी, आज सैटरडे है, कल संडे मॉर्निंग है। तो आई डोंट नो कि कब तक आएंगे हम, कल मॉर्निंग में आएंगे या कल शाम में आएंगे। तो ठीक है, कंसिस्टेंसी बनाने की कोशिश की जा रही है। बट अगर ना, मैंने एक चीज़ नोटिस की, मैं बीच में जो ये दरमियान में जो मतलब जब बहुत सारे व्लॉग नहीं डाल पाई हूँ मैं, इस दरमियान ना मेरी बहुत ज़्यादा हिम्मत टूटी। मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझसे नहीं हो पाएगा बिकॉज़ नाबार्ड में बहुत बहुत कम टाइम बाकी है। कभी भी नोटिफिकेशन आ सकती है और एक बार नोटिफिकेशन आ गई तो मतलब 50 दिन के अंदर एग्ज़ाम हो जाएगा और मेरी कुछ भी तैयारी नहीं है। तो मुझे ऐसे लगा कि यार बार बार कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है और मैं नहीं पढ़ पाती हूँ। मैं फिर से पढ़ूँगी तो फिर से ब्रेक हो जाएगी। कितने दिन पढ़ लूँगी, 1 दिन पढ़ लूँगी, 2 दिन पढ़ लूँगी, फिर से कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाएगी। बट अगर मैं ये सोचती रहूँगी ना, मैं जब पापा के पास गई तो पापा ने मुझे बताया कि अगर तेरे को 15 मिनट भी मिलते हैं ना तो तू ऐसा कुछ मटेरियल पढ़ जो 15 मिनट में कवर हो रहा है। अगर तू ये सोचती रहेगी कि मेरे पास बहुत सारा टाइम आएगा और मैं बल्क में पढ़ूँगी, तो ऐसा नहीं हो पाएगा और ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब ये जो हफ़्ता है, ये हफ़्ता है मेरे पास पूरा। नेक्स्ट वीक मुझे जाना है मेरे इन लॉज़ के यहाँ, क्योंकि जो मेरे मदर इन लॉ उनकी रिटायरमेंट है। ओके, तो अगर मैं ये सोच के पढ़ती रहूँगी कि यार यही हफ़्ता है, एक हफ़्ते में क्या कर लूँगी, फिर उसके बाद मेरे को वहाँ 15 दिन लग जाएंगे, 15 दिन का ब्रेक लग जाएगा। पीपल इट्स मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब है, पता नहीं कैसे ख़राब होगी, मुझे नहीं पता। बट हाँ, ज़ुकाम लग गया था तो मैंने दवाई खाई तो ऐसा हो गया। तो मैं बता रही थी आपको कि 12 बजे का टाइम हो चुका है ऑलरेडी। मतलब मेरे ख्याल से मेरा 1 या 1.5 घंटा मेरा ब्रेकफास्ट में कंज्यूम हुआ था।
मैं 8:30 या 9 बजे ब्रेकफास्ट बनाने लगी थी, 10 सवा 10 के करीब फ्री हो गई थी। तो उसमें भी मेरा क्या इंक्लूड था, ब्रेकफास्ट बनाना, ब्रेकफास्ट करना और इसके अलावा किचन साफ़ करना, झाड़ू पोछा लगाना और घर पे बात करना। बिकॉज़ घर पे भी ना बीच में फ़ोन कर देते हैं जब मैं स्टडी करती हूँ, उससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हूँ। तो ये सब चीज़ें हुई। इसके बाद अभी मैं थोड़ा सा पढ़ी और अब मैं पढ़ने जा रही हूँ। मैंने सोचा अपडेट देती हूँ और मैं नहीं बोले तो बेहतर है क्योंकि मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा गंदी। पर मुझे ना पता नहीं क्यों एट द बैक ऑफ द माइंड ना मुझे अपनी आवाज़ बड़ी मस्त लगती है जब ऐसी ऐसी हो जाती है। हाँ, बट गले में दर्द होता है, वो अच्छा नहीं लगता। पर हाँ, रानी मुखर्जी सी आवाज़ किसको नहीं पसंद है। कि पढ़ती रहूँगी कि यार यही हफ़्ता है, एक हफ़्ते में क्या कर लूँगी, फिर उसके बाद मेरे को वहाँ 15 दिन लग जाएंगे, 15 दिन का ब्रेक लग जाएगा, तो एक हफ़्ते में मैं क्या कर लूँगी। तो अगर मैं ये सोचती रहूँगी तो मेरा ये हफ़्ता भी बेकार हो जाएगा। क्या पता मुझे, वैसे चांसेस कम है लेकिन क्या पता मुझे वहाँ पे पढ़ने का टाइम मिल ही जाए। और एट द सेम टाइम मैं एक और बात भी सोच रही थी कि देखो यार, हम जो हमारी एसेंशियल चीज़ें होती है ना, जैसे हमें खाना खाना होता है या फिर हमें सोना होता है, पानी पीना होता है, हम टाइम निकालते हैं ना, चाहे हम जितना भी बिज़ी हो। तो क्यों ना मैं पढ़ाई को अपनी एसेंशियलिटीज़ में ऐड कर दूँ और उसके लिए भी टाइम निकाल पाऊँ। तो ये कुछ मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, सोने के आसपास 2-3 घंटे पहले या 2-3 घंटे बाद में पढ़ाई को भी मर्ज कर लूँ और उसको भी हमेशा पढूँ और ऐसा कुछ मतलब मेरी कंसिस्टेंसी रुके नहीं। और फ़िलहाल के लिए तो मेरा ये फ़ोकस है कि जो मेरे को ये हफ़्ता मिला है इसमें मैक्सिमम पढ़ना है और मिनिमम सोना है। बिकॉज़ सो तो हम बाद में भी लेंगे, हमारे पास बहुत बहुत कम दिन बचे हैं। तो ये रीज़न था कि मेरा 30 डे चैलेंज पूरा नहीं हो पाया। मुझे पता है यार, सब कुछ परफेक्ट नहीं होता लाइफ में, बट ठीक है, मेरे लिए उठ के आना, दोबारा पढ़ना, वही बड़ी बात है। जिन लोगों को लगता है कि हाँ ये नहीं पूरे कर पाई, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, ठीक है, हाँ मैं नहीं पूरे कर पाई, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। मेरी आवाज़ बहुत गंदी आ रही है।